हेलो फ्रेंड्स, आइडियल 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से एक त्रिकोणमिति के बहुत बड़ा चैप्टर, अहम चैप्टर जो त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि इसमें कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में। और यह इस तरह से चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। इसलिए मैं त्रिकोणमिति के एक चैप्टर, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट 8.1 के लिए कंसेप्ट क्या है, इसी को लेकर के आया हूं आप सभी के बीच। देखिए, त्रिकोणमिति जो है आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। आप देखते होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री इट इज derived from the Greek word trigon and metron, and tri means three and gon means angle and metron means होता है the measure. So tri means होता है three and gon means होता है एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स आप देखिए मेट्रॉन तो द मेजर, इसका मतलब होता है मेजर। इसका मतलब यह है कि त्रिकोणमिति में आप त्रिभुज के कोण और उसके 3 साइड के बारे में आप अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में आप त्रिभुज के साइड और उसके एंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। सो आप देखिएगा तो त्रिकोणमिति आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में आप जो है स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो जिस कोण का माप जो होता है वह 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के इक्वल टू, यानी कि देखिए इसको बोलते हैं, यह जैसे कि ABC, इसका हमने नामकरण कर दिया। यह जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यह होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको हिंदी में बोलते हैं उदग्र रेखा, या इसको क्षैतिज रेखा, या इसको खड़ी लाइन, या इसको पड़ी लाइन बोलते हैं। और जब भी खड़ी और पड़ी लाइन यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे यदि कोई भी लाइन हो तो इसके बीच जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यह स्क्वायर के रूप में दिखाया, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। तो त्रिकोणमिति में हम विशेष करके समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। अब पता ये होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल और एक साइड फिक्स होता है, एक एंगल और एक साइड फिक्स होता है। कहिएगा कैसे, तो देखिएगा यह 90 डिग्री का जो एंगल होता है यह फिक्स होता है, और यहाँ इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको बोलते हैं कर्ण। तो त्रिकोणमिति में आप देखिएगा समकोण त्रिभुज में एक एंगल और एक साइड फिक्स होता है, और शेष 2 साइड जो बचता है वह जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। वह डिपेंड करता है कि थीटा का मान क्या है, यह जो होता है यह कर्ण फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है और एक एंगल, इसको बोलते हैं समकोणिक बिंदु। यह बी जो होता है इस समकोणिक बिंदु। तो या तो आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होता है, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा जो साइड होता है यह आपका कर्ण कहलाता है। या फिर इसका दूसरा पहचानने का तरीका है कि समकोणिक बिंदु के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। शेष 2, अब जानते हैं कि किसी भी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहिए तो 180 डिग्री होता है। तो जिसमें एक एंगल फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, तो यह अगर 30 है तो यह 60 हो सकता है, यह 60 है तो यह 30 हो सकता है। यानी कि समकोण त्रिभुज के या किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें समकोण त्रिभुज में एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री। तो शेष दो एंगल जो है वह डिपेंड करता है कि थीटा पर। अब आपको जैसे कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, ये पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप कर्ण, लंब और आधार, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचान जाते हैं तो इसका मतलब आप 8.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप इजीली बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, कौन सा लंब और कौन सा आधार। बाद बाकी कर्ण जो होता है वह तो फिक्स ही होता है, कर्ण फिक्स होता है, इसलिए आपको दिखाते हैं कि कर्ण आधार को और लंब को कैसे पहचाने। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल का बनाया और ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नामकरण किया ABC। आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री यहाँ हुआ, इसके ठीक सामने वाला कर्ण कहलाएगा, ठीक सामने वाला कर्ण, या इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो यह हाइपोटेनस हो गया। अब बाद बाकी कौन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, यह डिपेंड करता है थीटा पर। यह आपके क्वेश्चन में बोला जाता है कि थीटा जो है आपके एंगल ए पर बन रहा है, तो थीटा के ठीक यदि थीटा यहां बना, मतलब थीटा कहने का मतलब यह एंगल पता नहीं कितना डिग्री है, लेकिन इतना पता है कि यह थीटा डिग्री है, तो थीटा के ठीक सामने देखिएगा तो यह आपका लंब मिलता है, यह आपका लंब, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और थीटा के ठीक बगल वाला देखिएगा ना, तब एक देखिए यहाँ कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, तो बचा होगा वह आधार होगा, या इसी को बेस बोलते हैं, इसी को बेस बोलते हैं। यह कर्ण तो यह लंब और यह आधार, यानी कि समकोणिक बिंदु के ठीक सामने देखिएगा तो कर्ण मिलता है, थीटा के ठीक सामने देखिए तो लंब मिलेगा, और थीटा के ठीक बगल में देखिएगा ना तो आधार होगा। या आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यह कर्ण है और यदि लंब है तो बचला जो बचेगा वो आधार होगा। या फिर आपको ट्रायंगल में क्या कर सकता है कि घुमा भी सकता है। अब दूसरा मैं ट्रायंगल बना करके आपको दिखाता हूं। जैसे कहा कि आपका एक ट्रायंगल हुआ, ये देखिएगा यहाँ 90 डिग्री बना, तो आप ठीक जानते हैं यह A, यह B और यह C हुआ। तो हमने देखा कि यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने देखिएगा तो क्या मिलेगा, तो कर्ण मिलेगा, यानी हाइपोटेनस। अब देखिए, अब बाद बाकी यह रहा कि हम किसको लंब माने और किसको आधार माने। तो यदि आप थीटा यदि अपने मन से हमने यहाँ लिया, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा ना, यह आपका, यह जो आपका है यह लंब हो जाता है, या इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब जो बचा तो कर्ण और लंब मिल गया, तो बचा जो होगा वह आधार होगा, या फिर कह सकते हैं कि थीटा के जो बगल वाला साइड होता है वह आधार यानी कि बेस होगा। तो ऐसे यदि आपको लंब, आधार और कर्ण पहचानने आ जाए, तो त्रिकोणमिति में यदि लंब, आधार और कर्ण पहचानने आ जाए, तो आप देखिएगा कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय के रिस्पेक्ट में आपको, जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया, यह आपका कर्ण कहलाया, उसके बाद यह है A, B और C। अब यहां यदि हमने मान लिया कि थीटा है तो यह लंब हो गया, और यह जो है यह आधार हो गया। चूंकि हमने बताया कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा, थीटा के ठीक सामने लंब होगा और बगल वाला आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है कहता है कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है कर्ण, उसका वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का यदि वर्ग कर दीजिएगा ना, कर्ण का वर्ग, तो शेष दो छोटका भुजा यानी कि लंब का वर्ग आप प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा,
मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजाखंड है उसका वर्ग शेष दोनों छोटे भुजे यानी लंब और आधार जो है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। इसलिए यदि आप कर्ण निकालना चाहिएगा तो यह हो जाएगा, अब देखिए इधर वर्ग है, अब बराबर के इस साइड में आएगा तो यह वर्गमूल हो जाता है, यानी कि लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए तो यह कर्ण बराबर हुआ। अब यदि बात करें यहाँ देखिए, यदि हमको लंब निकालना है तो फॉर्मूला एक ही है कि कर्ण का वर्ग जो कर दीजिएगा वह लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यदि अब हम क्या करें, यदि हमको लंब निकालना हो, लंब यानी लंब का स्क्वायर निकालना है, तब लंब का स्क्वायर जो होता है बड़का भुजा में से, बड़का भुजा के वर्ग से आप क्या कीजिएगा, जो शेष बचा यानी आधार बचा है तो आधार के वर्ग जो होगा, आधार के वर्ग को घटा लीजिएगा तो लंब का स्क्वायर निकलता है। इसलिए लंब जब निकालने चलिएगा लंब तो क्या होगा, तो रूट अंडर, इधर वर्ग है इधर आया तो वर्गमूल हो गया, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसी तरह से आप जो है आधार का स्क्वायर निकालने चलिए तो आधार का स्क्वायर निकालने चलिएगा तो आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर बड़का भुजा, यानी हमेशा बड़का भुजा से निकालना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण यानी बड़का भुजा के वर्ग कर दीजिएगा तो दोनों छोटका भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से शेष फॉर्मूला को हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद क्या है, यदि इतना आप जान गए तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आपका देखिए आधार जो है इसको हम 20 से डिनोट करते हैं, आधार को 20 से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। चूंकि एच से डिनोट इसलिए करते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और लंब जो होता है यह पी होता है। तो हमने बताया कि कर्ण यानी बड़का भुजा का वर्ग कर दे एच का स्क्वायर तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। कौन कौन कहिएगा, कौन कौन सर, तो एक जो है यह साइन थीटा होता है, पहला साइन थीटा, और इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। मैंने 3 इधर से दिया कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, यानी कि पहला साइन थीटा तो दूसरा कोसेक थीटा। उसके बाद एक है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा है, इसका उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। फिर तीसरा आप देख रहे होंगे, तीसरा क्या है, तो तीसरा टैन थीटा, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब देखिए टैन थीटा इसी का उल्टा है कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा और इसी का उल्टा टैन थीटा होगा, यानी टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तो आपने देखा कि साइन कॉस और टैन है और 3 गो उसका रिवर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो है। कौन कौन, तो एक में साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा और तीनों इसका उल्टा। चौथा हो गया साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा चौथा। पांचवा देखिएगा तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, और छठा देखिएगा, अरे इसको लाओ ना, मार्कर लाओ, तो सेक थीटा, और छठा जो है वह आपका टैन का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है। अब हमने बताया कि
कि अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा लंब आधार और कर्ण के रेस्पेक्ट में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, यह देखिएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, यानी कि लंब को P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से, लंब को P से और कर्ण को H से डिनोट करते हैं, यानी लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। अब cos थीटा कहिएगा तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा यह आधार और बटा में कर्ण होता है, यानी आधार को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं, तो B बटा H हो गया। अब tan थीटा आया तो tan थीटा में लंब और बटा में यह होता है लंब और बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो हमने बताया यदि साइन कॉस और tan तीन को याद है तो तीन गो पर तीन गो फ्री है, इसलिए कि साइन थीटा P बटा H है तो कोसेक थीटा कहिएगा ना तो उसी को उलट दीजिए, H बटा P हो जाता है। कॉस थीटा B बटा H है तो इसी को उलट दीजिएगा तो सेक थीटा बन जाता है और यह बन जाएगा H बटा B। और फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा जो है वह tan थीटा का रिवर्स यानी उल्टा होता है, तो यह P बाई B है तो यह B बाई P हो गया। यही त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 प्रकार का, यानी कि तीन गो इसका जो तीन गो हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन गो इसका रिवर्स हुआ तो टोटल 6 गो हो गया। अब देखिएगा कंसेप्ट यही है और इसी पर आपका प्रश्नावली 8.1 बन जाता है। अब देखिएगा, अब आपसे पूछेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, यह देखिएगा। जैसे पॉज कर दीजिए वीडियो।